बीजेपी ने 22 साल में पश्चिम बिहार में कुछ नहीं बदला है। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये जो हमारे बीजेपी के पार्षद हैं वार्ड 67, उनको एक ये चुनौती देना चाहती हूँ, क्योंकि जो ये 4 समस्या मैं बता रही हूँ, इन पे उन्होंने 5 साल में क्या काम किए हैं ये जनता जानना चाहती है। और अगर उन्होंने काम किए तो आ जाइए एक बार ये ओपन प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं, जनता को जवाब देते हैं। जैसे कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, अप्रैल में एमसीडी के चुनाव है और इस बार दिल्ली की आम आदमी सरकार ने भी अपनी कमर कस ली है और दिल्ली के एमसीडी चुनाव के लिए तैयारियां कर ली है। मेरे साथ है पश्चिम बिहार वार्ड 67N की संगठन मंत्री शालू दुग्गल जी, जिनसे मैं जानूंगी क्या इस बार एमसीडी में क्या करने वाली है दिल्ली सरकार। देखिए, दिल्ली सरकार का जो दूरदर्शिता होती है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हम लोग बहुत छोटे छोटे मुद्दों पर बड़े बड़े काम करते हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो। इन सब चीजों का डंका तो आप देश विदेश में देख ही चुके हैं और सुन भी चुके हैं, और लोग बाहर से स्पेशली मोहल्ला क्लिनिक और पॉलीक्लिनिक देखने आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि कभी भी किसी सरकार ने इन मुद्दों पर बात नहीं की और काम नहीं किया। और हम इसी तरीके से जो एमसीडी के मुद्दे हैं उन पर भी बहुत जोर शोर से हमारी तैयारी है। हम लोग मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। मैं खुद एक हाउसवाइफ हूं और मैं ये जानती हूं कि किस तरीके से जो डेली रूटीन की प्रॉब्लम्स आती हैं, जो एमसीडी के अंडर आती हैं, चाहे वो आपकी नाली की गंदगी हो, चाहे वो पार्क की सफाई हो, चाहे आपका घर के बाहर डॉग्स, आवारा पशुओं से परेशानी हो, वो सब एमसीडी के अंडर आती है, जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो हमारा मेन मकसद रहेगा कि हम वहां फोकस करें। हमने आपको भी देखा है पिछले कई सालों से पश्चिम बिहार क्षेत्र और आसपास के एरिया में हमेशा समाज सेवा भी करती नजर आती हैं। तो पॉलिटिक्स से जुड़ने का क्या मकसद रहा आपका? देखिए, 2013 में मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी थी। उससे पहले मैं सोशल वर्क करती आई हूँ और मेरी खुद की एक ट्रस्ट भी है जो सीनियर सिटीजन्स को समर्पित है। और हम लोग ख्याल रखते हैं कि जो लोग अकेले हैं, जो सीनियर सिटीजन अकेले हैं, हम उनसे जुड़े रहें। तो मेरी शुरुआत वहां से हुई, वहां से समाज सेवा हमने करनी शुरू की। जब मैं उन सीनियर सिटीजन से मिलती थी तो उनका हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा रहती थी कि इतना खर्चा मेडिसिन पर उनका खर्च होता है। तो जब धीरे धीरे हम लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े, मैं पहली बार 2013 के इलेक्शन में सत्येंद्र जैन जी हमारे ब्लॉक में कैंपेन करने आए थे। इतने सरल इंसान, मतलब उन्होंने हमारे पूरे परिवार को बहुत प्रभावित किया। तो मुझे लगा कि नहीं, इनकी सोच बहुत ही प्योर है और ऐसे ईमानदार इंसान के साथ मुझे जुड़ना चाहिए। तो मैं ये कहूंगी कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने का मेरा सबसे बड़ा रीजन सत्येंद्र जैन जी की सिंप्लिसिटी थी। वो हम में से ही एक थे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये जो एक सोच लेके चले हैं, हमें कंधे से कंधा मिलाकर जैन सर का साथ देना चाहिए। तो हम ऐसे जुड़े। एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, लेकिन अभी भी कई लोग एमसीडी और दिल्ली सरकार के कई कार्यों से अवगत नहीं है। तो क्या आप बताना चाहेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, पॉलिटिक्स से जुड़ने से पहले मुझे खुद को नहीं पता था कि मेरे ये काम कौन करेगा। हमें ये लगता था कि जो विधायक है उसी के सारे काम हैं। पर धीरे धीरे जब हमें समझ में आया कि जो विधायक होते हैं उनका काम, दिल्ली सरकार से जो चुन के आते हैं विधायक, जो दिल्ली की जनता चुनती है, वो स्वास्थ्य, आपके ट्रांसपोर्टेशन, आपके एजुकेशन और इन सब चीजों पे, बड़ी बड़ी चीजों पे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। और जो काउंसलर होता है वो आपके गली मोहल्ले की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व करता है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं जिस ब्लॉक में रहती हूँ वहां पे 80% काम अगर मैं करवाना चाहूँ तो वो एमसीडी के हाथ में है, काउंसलर के हाथ में है, और 20% काम ब्लॉक के अंदर की बात कर रही हूँ वो विधायक के हैं। और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बाहरी तौर पे अगर देखा जाए तो वो सारे काम विधायक के हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि गली मोहल्लों की जो हमारी प्रॉब्लम है, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, चाहे वो गंदगी हो, चाहे वो और भी तरह की हो, पेड़ों की छटाई को ले लीजिए, उसके लिए भी हमें काउंसलर को संपर्क करना है, विधायक को नहीं करना, क्योंकि वो काउंसलर करवा सकता है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर पश्चिम क्षेत्र में आम सर्वे किया, हमारे सामने एक समस्या सामने आई है। जो दिल्ली सरकार द्वारा आबकारी नीति लाई गई है इस बार, अगर लोगों के मन में एक डर है कि अगर एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी आती है तो यह आबकारी नीति को और बढ़ावा मिलेगा, और जैसे कि जो शराब के ठेके हैं और तरीके से, मतलब कि और बड़े स्तर पर ये खोले जाएंगे। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी पूरी दिल्ली की जनता से कि थोड़ा बीजेपी की इस पॉलिटिक्स को, इस राजनीति को समझें। हमने एक आरटीआई का जवाब जो हमने मिला, जिसमें
हम ये जानना चाहते थे कि इस नीति के आने से पहले दिल्ली में कितनी शराब की दुकानें थी और इस नीति के बाद दिल्ली में कितनी शराब की दुकानें हैं। तो मैं उसके आरटीआई आपसे शेयर भी करूंगी, आप अपने व्यूअर्स को दिखाइए भी। दिल्ली में नीति आने से पहले 629 दुकानें थी और नीति आने के बाद 506 दुकानें हैं। तो दुकानें बड़ी नहीं हैं, कम हुई हैं। इसके साथ साथ एक प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है वो एक सरकारी मुद्दा है। लेकिन आप इसका उलट एक चीज देखिए, मैं पश्चिम बिहार में रहती हूँ। पश्चिम बिहार में एक मार्केट है BG8 मार्केट, उसके सामने एक पार्किंग है जो हमारे निगम पार्षद जी ने, जो बीजेपी से हैं, वो फ्री कर रखी है। उस मार्केट में जो शराब का ठेका है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है, बहुत सालों से है। मुझे 22 साल यहाँ आते हैं तो वो समझिए कि 15-16 साल पुराना होगा वो ठेका। उस पार्किंग को फ्री कर दिया गया, जहां पे रात को 11-12 बजे के बाद गाड़ियों में भी शराब चलती है। तो आप ये क्या तोहफा देना चाहते हैं कि आइए ये फ्री पार्किंग है, यहाँ खड़े होइए और शराब खरीदिए और यहाँ पर शराब पीजिए। वहां से लेडीज का निकलना मुश्किल है। वहां जानबूझ के उस रोड पे लाइट्स की जो व्यवस्था पहले होती थी वो कट कर दी गई। तो आप तो खुद इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और उल्टा आप पूरी जनता को बहरा रहे हैं ये बताकर कि शराब के ठेके बढ़ गए हैं, शराब के ठेके बढ़ गए हैं, जबकि आपको आरटीआई का जवाब मिल चुका है। आप सारी चीजें खुलकर सामने आ चुकी हैं। रीजन सिर्फ एक है, एमसीडी के चुनाव हैं। एमसीडी में 20 साल से पश्चिम बिहार में बीजेपी है और बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, पूरा गंदगी का ढेर बना दिया है। तो वो पर्दा डालने का काम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। मैं खुद एक महिला हूं, मैं क्यों चाहूंगी कि हम इस चीज को बढ़ावा दें, और ऐसा नहीं है। दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत कर आई थी तो उसमें उनका बिजली, फ्री पानी और साथ में स्कूलों में अच्छी व्यवस्था देना एक एजेंडा था। तो एमसीडी में अब क्या क्या कार्य करवाएगी आम आदमी पार्टी और क्या मैनिफेस्टो रहेगा, कुछ अंदाजा हो जो आप बताना चाहते हैं? देखिए, मैनिफेस्टो तो हम लोग तैयार कर रहे हैं और इतना अच्छा आपको ब्लूप्रिंट उसका हम बहुत जल्दी देंगे जो जनता चाहती है। लेकिन एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि मुझे खुद पश्चिम बिहार में 22 साल हो चुके हैं। 22 साल पहले जब मैं शादी करके पश्चिम बिहार में आई थी तो तब इलेक्शंस बहुत पास थे काउंसलर के। तो हमारे ब्लॉक में काउंसलर जी वोट मांगने आए, मैं नाम नहीं लूंगी, बीजेपी के ही काउंसलर थे जो वोट मांगने आए कि जी हमें आगे चांस दीजिएगा। उन्होंने हमसे कहा कि बताइए आप सबको क्या चाहिए, जब मैं जीत के आऊंगा तो मैं क्या करवाऊं। तो उसमें से मैंने उठ के बोला था कि आप ना प्लीज एक तो ना डॉग्स का एक व्यवस्था करवा दीजिए, जो डॉग्स घूमते हैं बहुत ज्यादा, उनको कोई शेल्टर होम या उनकी कोई व्यवस्था करवा दीजिए ताकि वो भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहे। एक मैंने उनको बोला था कि जी पार्कों की सफाई करवा दीजिए, पार्क में हम लोग घूमने जाते हैं, इतनी गंदगी के ढेर हैं, आप वो साफ करवा दीजिए। फिर मैंने उनको बोला था जी नालियां साफ करवा दीजिए। चौथा मैंने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज भी फेस हो रही है वो है मच्छरों की। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी 22 साल पहले कि आप मच्छरों से छुटकारा दिला दीजिए पश्चिम बिहार को, हम शाम को दरवाजे नहीं खोल सकते। आज 22 साल के बाद भी ये 4 ही प्रॉब्लम हमें भी सुनने को मिलती है जब हम पब्लिक के बीच में जाते हैं। तो क्या बदला 22 साल में? बीजेपी ने 22 साल में पश्चिम बिहार में कुछ नहीं बदला है। जो 4 चीजें मेन प्रॉब्लम है वो पहले भी थी और वो आज भी हैं, तो कुछ भी नहीं बदला। तो अब मैनिफेस्टो में यही 4 चीजें मेरी मेन रहेंगी कि हम एटलीस्ट जो बेसिक नीड्स हैं उनको डिलीवर कर सके। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये जो हमारे बीजेपी के पार्षद हैं वार्ड 67 के, उनसे निवेदन करना चाहती हूं और उनको एक ये चुनौती भी देना चाहती हूं कि वो ओपन प्लेटफॉर्म पर आए, जनता के बीच आए। मैं जानना चाहती हूं कि 5 साल में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, क्योंकि जो ये 4 समस्या मैं बता रही हूं इन पे उन्होंने 5 साल में क्या काम किए हैं ये जनता जानना चाहती है। और अगर उन्होंने काम किए हैं तो जनता देख रही है, वोट उन्हीं को मिलेगा। तो आ जाइए एक बार ये ओपन प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं, जनता को जवाब देते हैं। हम कुछ पूछेंगे, कुछ आप पूछिएगा। एक इसमें मैं ऐड ये करना चाहूंगी कि मैंने सफाई के लिए बहुत बारी एमसीडी में कंप्लेंट की। मुझे जवाब ये मिलता था कि सफाई कर्मचारी है ही नहीं। मैंने हार के आरटीआई डाली। आरटीआई का मुझे ये जवाब आया कि पश्चिम बिहार में सफाई कर्मचारी 240 हैं जिनकी सैलरी नियमित रूप से आती है। तो मैं पार्षद जी से ओपन प्लेटफॉर्म पे जनता के बीच में पूछना चाहूंगी, ये 240 सफाई कर्मचारी आखिर है कहां? क्योंकि पश्चिम बिहार की जो हालत है गंदगी की वो किसी से नहीं छुपी है। मेरे साथ इस समय थी पश्चिम बिहार वार्ड 67N के संगठन मंत्री शालू दुग्गल, जिन्होंने यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद को ओपन चैलेंज दिया है पब्लिक डिबेट का। तो देखना ये होगा कि आगे बीजेपी इस पर क्या जवाब देती है। कैमरा पर्सन किरण के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।